नमस्कार दोस्तों। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिन्स के बारे में, फिन्स हीट ट्रांसफ़र। और इस वीडियो में मैं उतना ही बताऊंगा जितना क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एजम्पशन ऑफ फिन हीट ट्रांसफ़र, आप पहला एजम्पशन है फिन में हमेशा स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र ही होता है। एज्यूम नो हीट जनरेशन इन द फिन, एज्यूम कि फिन की थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द फिन इज d square theta upon dx square minus m square theta is equal to 0, where theta represents t minus t infinity। और ये जो इक्वेशन है ये इन कंडीशन को लेकर किसी भी फिन के लिए वैलिड है, चाहे फिन का कोई भी केस हो, इंसुलेटेड, वेरी इंसुलेटेड, इनफाइनाइटली लॉन्ग, फाइनाइट लेंथ और एक और, सबके लिए वैलिड है। सो दिस इक्वेशन upon solving by differential equation becomes this equation, and theta is equal to this, and theta we know t minus t infinity is equal to this. Now m is defined as under root hp upon kac. Now what is h? H is the heat transfer coefficient of the outside air. K is the thermal conductivity of the fin of the fin material. AC is the cross section area of the fin, and all this formula we are deriving only for constant cross section fin. This formula is valid for any fin, whether it is constant cross section, non-constant cross section, I don't care, but this all other things are valid only for now. Don't worry, only constant cross section we are going to deal with. So AC represents the area of cross section of the fin. So here rectangle means area of cross section, यहाँ से हीट आएगी तो width into thickness। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर भी इसी का, क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर तो क्या होता है 2w प्लस टी, ये टी तो क्या होता है w प्लस टी प्लस टी, पेरीमीटर इसका। ठीक है। फर्स्ट, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन का ये मतलब नहीं होता कि फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी। तुम बस फाइंड करो कि क्या m इंटू एल की वैल्यू क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाती है m इंटू लेंथ ऑफ द फिन की वैल्यू, देन इट इज़ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। ठीक है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। पहले या तो क्वेश्चन में दिया हो डायरेक्ट, या अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन किया हो तो ml की वैल्यू निकालो। इसके लिए कंडीशन है एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x मेज़र करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू टी बी, एट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑफकोर्स x इज इक्वल टू एल होना चाहिए, बट एट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट t इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी। मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन का मतलब ये होता है कि इतनी लंबी फिन है कि ये जो फिन का जो टिप है एंड, ये इसके टेम्परेचर के बराबर पहुँच जाता है एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर। तो अपॉन डेरिवेशन we get the value as t minus t infinity upon t base minus t infinity is equal to e raised to minus mx, और m हम जानते हैं। तो इन्फाइनेटली लॉन्ग फिन के लिए ग्राफ बनता है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है टेम्परेचर का, और ये जाके मिक्स करेगा यहाँ पे कहीं पे। सो एट इन्फिनिटी t becomes t infinite, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है टेम्परेचर का। हीट रिमूव्ड थ्रू फिन, मतलब एक फिन कितना हीट रिमूव कर सकती है अगर फिन को इनफाइनेटली लॉन्ग कंसिडर किया जाए। अंडर रूट एच पी के ए सी टी बी माइनस टी इन्फिनिटी, ये एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र है, ये एक्चुअल ही है, कोई इसमें कोई वो नहीं है, खेल नहीं है। इतनी निकाल सकती है एक फिन, कोई भी कुछ भी आइडियल कंडीशन या नॉन आइडियल कंडीशन में इतना निकाल सकते हैं, एक्चुअल है, ये एक्चुअल वैल्यू है। देखो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आर जस्ट यूजलेस टर्म्स। जो तुम सोचते हो एफिशिएंसी के बारे में, वो एफिशिएंसी नहीं है, वो एफिशिएंसी कुछ और ही है। Efficiency of a infinitely long fin is equal to 1 upon ml. I will explain what is efficiency, but second case है fin with insulated tip or no heat transfer at the end of the tip, या फिर adiabatic tip। देखो, ये हमने अपने आप कंडीशन नहीं ली है, ये क्वेश्चन में देना पड़ेगा उसे कि द फिन इज एडियाबैटिक, द टिप इज एडियाबैटिक एट द एंड।
देखो सबसे पहले तुम स्टेप एम एल फाइंड करो। अगर एम एल की वैल्यू 5 से बढ़कर या 5 के बराबर भी आ जाती है तो उसे, इवन इफ क्वेश्चन देता है कि इंसुलेटेड टिप लो, तो तुम उसे इन्फाइनेटली लॉन्ग लेकर सॉल्व कर सकते हो, नो वेरिएशन आएगा। बट अगर 5 से कम है एम एल की वैल्यू तो तुम्हें जो क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्टली वही फॉलो करना पड़ेगा। तो फिन विद इंसुलेटेड टिप की अगर बाउंड्री कंडीशन पूछे तो होता है एट एक्स इज इक्वल टू टी, एट इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर ऑफ द फिन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द बेस, एंड एट एक्स इज इक्वल टू एन एल क्यू ट्रांसफर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंसुलेटेड है। क्यू ट्रांसफर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब माइनस के डी टी अपन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डी टी अपन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू एल स्लोप 0 आएगा एट इंसुलेटेड टिप। ये और ये देखो टी माइनस टी इन्फिनिटी टी बी माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एम एक्स कॉस हाइपरबोलिक एम एल, ये हाइपरबोलिक है। और हीट लॉस थ्रू दिस फिन, मतलब ये फिन कितना हीट ले जा सकती है इसका फॉर्मूला ये है, ये हाइपरबोलिक अंडर रूट एच पी के ए सी टी बी माइनस टी इन्फिनिटी इंटू 10 हाइपरबोलिक एम एल। और देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने वो बोला ये टी वर्सेस एक्स का ही ग्राफ था ना, तो यहाँ पे जाके स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप 0 मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, स्लोप 0 यही होता है ऐसे। एट एक्स इज इक्वल टू एल स्लोप हो जाएगा 0 डी टी अपन डी एक्स ग्राफ का। फिन ऑफ फाइनाइट लेंथ मोस्ट प्रैक्टिकल केस, इसका मतलब टिप पे अभी भी कन्वेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स टिप पे कन्वेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, फिन पर पहले कंडक्शन होता है फिर टिप से जाके कन्वेक्शन हो जाता है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए एल। रिमेंबर कंडक्शन इज इक्वल टू कन्वेक्शन, इसका मतलब माइनस के ए सी डी टी अपन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच ए सी temperature at the end of the tip minus T infinity। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाली एरिया। अब देखो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, एल सी इज इक्वल टू एल प्लस टी बाई 2, टी इज इक्वल टू थिकनेस, और एल सी इज इक्वल टू एल प्लस डी बाई 4 फॉर सर्कुलर फिन। और इसका बन जाता है जहाँ जहाँ एल होगा वहाँ एल सी से रिप्लेस कर दो, चाहे कोई भी हो फार्मूला। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस किसी का फार्मूला जहाँ जहाँ एल है उसको एल इफेक्टिव से रिप्लेस कर दो। देखो वो पहले क्वेश्चन में देना चाहिए कि कौन सी तरह की फिन ले रहा है। अगर देखो अगर वो फाइनाइट लेंथ की फिन देता है तो केस थर्ड डायरेक्ट आएगा, पर अगर वो देता है केस सेकेंड एडियाबैटिक फिन पर उसमें एम एल की वैल्यू अगर 5 से बड़ी आती है, देखो ये तो डायरेक्ट ही लेना है, इसमें कोई एम एल चेक नहीं करना। बट अगर सेकंड केस देता है और उसमें एम एल की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आती तो उससे केस 1 लेके सॉल्व किया जा सकता है। इसको केस 1 लेके सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको किया जा सकता है एडियाबैटिक वाले। अब देखो एक नया केस आया है, समझ लो फिन विथ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एट एंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर केस ऐसा हो, समझ लो कि यहाँ पे टी बेस भी दिया हुआ है, एक फिन लगाई हुई है, और यहाँ पे टी फाइनल हमें पहले से स्पेसिफाई कर दिया है। इस टिप पे कितना टेम्परेचर समझ लो T2 और टी बेस पे समझ लो T1 है, तो इस केस में ये काम आएगा। या फिर दूसरा केस, अगर दो बॉडीज़ हैं जो टेम्परेचर T1 पे है और T2 पे है और उन दोनों से हीट लॉस करवानी है, दोनों के बीच में एक फिन अटैच कर दो, दोनों से हीट जाएगी, तो उस वाले केस में ये काम आएगा। तो पहला केस क्या होगा, अगर बेस का टेम्परेचर दिया हो और दिया हो कि वहाँ जाकर इतना टेम्परेचर हमें अटेन करना है टिप के एंड पे, कि टिप के एंड पे इतना टेम्परेचर अटेन करना है, तो बताओ हीट जो भी हो क्या होगा। और सेकंड केस हो ये दो बॉडीज़ के बीच का, तो देखो एक्स मेज़र किया जा रहा है, या स्पेसिफाई किया टेम्परेचर एट एंड, तो भी यही यूज़ करने का है। एक्स यहाँ से मेज़र किया जा रहा है, ये लेंथ ऑफ द फिन है, तो टी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, ये हाइपरबोलिक है, जहाँ जहाँ एच है वो सब हाइपरबोलिक है।
ये हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक। T1 देखो, टी मैंने एक्स यहाँ से मेज़र किया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि T1 T2 से बड़ा है इसलिए यहाँ से किया है। T1 T2 छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। देखो हमें इस पर करना क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि T1 समझ लो केस 1, T1 T2 से बड़ा है, छोटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ लो पर बड़ा है, तो यू इन समवेयर सम बिटवीन यू विल गेट टी इन्फिनिटी, टी नहीं सॉरी टी मिनिमम, यू विल गेट टी मिनिमम। तो देखो क्या होगा, यहाँ से हीट आएगी, हीट आएगी, हीट आएगी, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि देखो ये मिनिमम है, ये तो कोल्ड से हॉट में चल देने वाली बात हुई, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इससे तो ज़्यादा ही है ना। तो जो यहाँ की हीट आएगी वो ऐसे निकल जाएगी, जो यहाँ की हीट आएगी वो ऐसे निकल जाएगी, दोनों हीट एक दूसरे में जाएगी नहीं अंदर। चाहे कुछ हमें क्या करना है, बस ये फाइंड करना है कि लोकेशन ऑफ द टी मिनिमम, टी मिनिमम की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें लोकेशन ऑफ टी मिनिमम फाइंड करना है। कैसे आएगा, ये वाली टी की जो इक्वेशन है इसके अंदर डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कहाँ पे होगी, टी मिनिमम। देखो अगर ये केस होता, अगर T1 और T1 होते तो यू विल गेट एग्जैक्टली एट द मिडल, यू विल गेट एग्जैक्टली एट द मिडल। सो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है बताओ कि कितनी हीट लॉस हुई, पूछे बताओ कि कितनी क्यू लेफ्ट से गई और कितनी क्यू राइट से गई, टोटल कितनी हीट निकली इस फिन की, इस फिन ने कितनी टोटल हीट निकाली। सिंपल है, देखो T1 टेम्परेचर, यहाँ से कोई हीट जानी ही नहीं इस तरफ क्योंकि यहाँ टी मिनिमम है, तो ये इंसुलेटेड सरफेस हो गया, ये भी इंसुलेटेड सरफेस हो गया, तो एक बन गया केस 2 बन गया। तो नॉर्मली अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक टी बेस है, एक फिन लगी हुई है, और जो भी एक्स लेंथ पे जाकर टी मिनिमम मिल रहा था ना इंसुलेटेड, तो इंसुलेटेड वाले केस में हम एम एल निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5 आ जाता है तो हम इसी फिन को इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन समझ के कर लेंगे, तो उसकी वजह से क्यू निकालेंगे जो आता है इतना, और इसका क्यू निकालेंगे आएगा इतना, दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल फिन निकालेंगे, और एम एल इज इक्वल टू वो एम एल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दोनों में चेक करना पड़ेगा क्योंकि केस 2 बन जाता है इसकी वजह से। याद रखना दो फिन को अलग अलग मान रहा हूँ, अलग अलग हीट निकालना, अब वो अलग अलग हो चुकी है दोनों, उसकी लेंथ वेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन वो सब ध्यान में रख लेना अपने आप। अब मैं बात करूंगा फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में, जो होती है दो, फिन इफेक्टिवनेस और फिन एफिशिएंसी। इनका कोई रिलेशन नहीं जो अब तक हमने पढ़ा, वो सारी जो वैल्यू निकालते वो क्यू एक्चुअल ही है, एफिशिएंसी के वो मतलब नहीं जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं पूरे डिटेल में जाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू वेक थिंग्स। देखो एक फिन लगी हुई किसी सरफेस पे, रेक्टेंगुलर फिन, नेक्स्ट वीडियो आएगा।